अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नसरन अज़ीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, हमारे भाई, हमारे दोस्त, मज़मून गुज़श्ता साल जो छूटा था सीरत का, फ़तेह मक्का पर आकर हम रुके थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर गोया के सारे जो भी हालात आए, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में ताइफ का सफ़र हुआ, मेराज का सफ़र हुआ। मेराज के सफ़र तो मैंने तफसील से बयान नहीं किया, वो आज के सबक में मैंने तफसील से बयान किया है, लेकिन अब ये मज़मून शुरू कर रहा हूँ फ़तेह मक्का का। 10 रमज़ान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा बग़र्ज़ फ़तेह मक्का रवाना हुए। ये जहन में रखना कि बदर का जो किस्सा हुआ है वो भी रमज़ान में हुआ है, और फ़तेह मक्का का जो किस्सा हुआ है वो भी रमज़ान में ही हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि भाई चलो अब मक्का मुकर्रमा फ़तेह करें और वहाँ जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन रमज़ानुल मुबारक में मदीना मुनव्वरा से सफ़र का इरादा किया। किसको साथ लें, माओं में से किसको साथ लें, इसलिए कि यह कोई यानी हज का सफ़र तो है नहीं, थकने थकाने का सफ़र है, मुजाहिदे का सफ़र है। वहाँ जाकर मक्का वालों से ग़ज़वा भी करना है, कुछ पता नहीं है कि वहाँ जाकर कामयाबी मिलती है या क्या होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम भी नहीं बांधा। किसी सहाबी से नहीं कहा कि हराम बांधो, दूर से आने वाला हो तो ज़ाहिरी बात है मक्का जाएगा तो हराम बांधेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और चुपके चुपके जो है मशवरे चलते रहे कि भाई हमें किसी तरीक़े से भी अब मक्का मुकर्रमा फ़तह के लिए जाना है। अच्छा, ये मशवरे मदीना मुनव्वरा में चुपके चुपके होते थे, मक्का वालों को पता न चले। अगर मक्का वालों को पता चल गया कि मदीना वाले इतना बड़ा 10,000 का मजमा लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में रवाना हो रहे हैं और इतना बड़ा काफ़िला जा रहा है, तो ऐलान करके तो नहीं जाएंगे। भाई मक्का मुकर्रमा फ़तह करना है तो ज़ाहिरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चुपके से दाखिल होंगे। लेकिन इतना बड़ा मजमा जब जाएगा तो क़ुर्ब जवार में जो बस्तियाँ हैं, भाई मक्का वालों को पता नहीं है कि ये लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं। लेकिन ये कि क़ुर्ब जवार की बस्ती वाले तो देखते थे ना कि यार इतना बड़ा मजमा मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ जा रहा है तो कोई मसला है। यार एक चीज़, एक जहन में आने वाली चीज़ है कि आपने तो वहाँ उसका एक किस्सा भी हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत छुपाया था, बहुत छुपाया और चुपके वहाँ मशवरे होते थे मदीना मुनव्वरा में। माएँ भी मशवरे सुनती थी कि भाई
किसी का भी नाम आएगा सफ़र के लिए, कौन जाएगा? तो खुदा की शान कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने फैसला कर लिया, भाई मेरे सफ़र में मक्का के ग़ज़वे यानी फ़तेह मक्का के लिए उम्मे सलमा चलेगी और हज़रत मैमूना चलेगी। इन दोनों माओं को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया मक्का मुकर्रमा फ़तह के लिए। बाकी सारी माओं को मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया, हज़रत आयशा को छोड़ दिया, हज़रत ज़ैनब को छोड़ दिया, और जितनी माएँ थी ज़ैनब बिनत जहश को छोड़ दिया, हज़रत जुवेरिया को सब को छोड़ दिया। ये फरमाया कि बस भाई इस ग़ज़वे में 2 बीवियाँ काफ़ी हैं खिदमत करने के लिए, इसलिए कि ग़ज़वा है, वहाँ जाकर पता नहीं क्या हाल होता है, हम कामयाब होते हैं नहीं होते, क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायतों में आता है कि हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत उम्मे मैमून और हज़रत मैमूना, इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मक्का मुकर्रमा के फ़तह के सफ़र में खिदमत के लिए साथ ले लिया। लेकिन मक्का वाले जो है ये थे होशियार, इनके भी कुछ जासूस यहाँ रहते थे मदीना मुनव्वरा में। ये देखते थे कि यार चुपके चुपके मदीना में कुछ मशवरे हो रहे हैं। उस मशवरे के अंदर पूरा मजमा तो होता नहीं था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कह दिया था भाई तैयारी करो, भाई मक्का चलना है, तैयारी करो तैयारी करो। ऐसे एक साथी आपस में बात यानी मशवरे चलते रहते कहते रहते थे, तो सहाबा तैयार थे, जब हुक्म होगा तो चलेंगे हम। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक तय कर दिया। लेकिन इससे पहले एक किस्सा हुआ सारा का, हातिब ने बलता का। यह किस्सा जो है यह फ़तेह मक्का से पहले हुआ। इसमें गोया कि उन्होंने कुछ लिख दिया मक्का वालों को। सारा जो थी, एक बात जहन में रखना, 2 औरतों के तस्करा हदीसों में आता है जो मक्का में थी। एक तो गाने वाली थी जिसका नाम था सारा, और एक जानिया थी जिसका नाम था अनाक। ये दोनों के किस्से सही रिवायतों में और कई जगहों पर आते हैं, और कुरान शरीफ में भी कहीं जो है इनके बारे में, इनके नाम से तो कोई चीज़ आती नहीं है, लेकिन इशारे मिलते हैं। ये सारा जो है फ़तेह मक्का के जब मशवरे चल रहे थे, उन अभी मदीना मुनव्वरा से रवाना नहीं हुए थे सहाबा रमज़ान के महीने में। ये समझ लो कि शाबान में पहुंच गई मदीना मुनव्वरा सारा। अब जब सारा मदीना मुनव्वरा पहुंची तो सारा को सब पहचानते थे, बजाय कि इसके गाना सबने सुने हैं वहाँ मक्की ज़िंदगी में। ज़माने जाहिलियत में सारा जो गाना गाती थी, आजकल जहाँ हतीम है वहाँ उसका खैमा लगता था, और वो रात के वक्त में जो है गाना गाती थी। तवाफ़ करने वाले तवाफ़ करते थे, और तवाफ़ करने के बाद उसके पास गाना जाकर सुनते थे, पैसा भी देते थे, टिप भी देते थे। सहाबा जो है जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे वो भी काफ़ी पैसा देते थे। उनमें एक सहाबी थे ख़ास जिनका नाम हदीसों में आता है हातिब इब्ने अबी बलता। ये सहाबी, इनके ख़ास ताल्लुक़ात रहे हैं सारा के साथ, ये भी सुनते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान पर भी इसकी आवाज़ पड़ती थी। आप पूछते थे भी ये लड़की कौन है मक्की ज़िंदगी में, ये कुछ गाती रहती है, कौन है? अच्छा, माएँ तो सब पहचानती थी। माएँ जो है मक्की ज़िंदगी में हमारे उम्महातुल मोमिनीन ये तकरीबन पहचानती थी कि ये गाना गाती है सारा। ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये शाबान में या रजब में पहुंच गई मदीना मुनव्वरा। अच्छा, इसे पता नहीं कि मदीना मुनव्वरा में फ़तेह मक्का के कुछ मशवरे हो रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में माओं के सामने मशवरा किया, अपने बैठे, भाई इस तरीक़े से जाना है मक्का मुकर्रमा, लेकिन भाई देखो किसी को पता न चले, इसलिए कि बेईमानों को अगर वहाँ पता चलेगा कि इतना बड़ा मामला है, मक्का फ़तह करने के लिए ये लोग आ रहे हैं, तो इतना बड़ा मामला है तो ये लोग बिल्कुल धमाल करेंगे। लेकिन ये कि भाई आप लोगों को साथ किसी न किसी को तो लेना है, बस ये कि भाई कुरा डालो और कुरे के अंदर 2 नाम जो है तय कर लो। सारी माओं को बिठाकर मशवरा किया, और मशवरा करके खुदा की शान कि वो कुरे में उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना का नाम आ गया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छाड़ भी लिया। उन दोनों से चुपके से कहा कि देखो भाई मक्का मुकर्रमा जाना है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार भी मक्का में हैं, और हज़रत मैमूना से भी कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार भी मक्का में हैं।
इसलिए आते जाते कोई खबर न भेज दे। होता है ना, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, बहन मैं आ रही हूँ, आपा मैं आ रही हूँ, तो सारा राज खुल जाएगा। ये तो बहुत बड़ा काम है। मक्का मुकर्रमा का फतह होना ये गोया कि इस्लाम की फतह है। मक्का फतेह हो गया तो समझ लो कि सारी यानी मरकज़ हमारे हाथ में आ गया, तो समझ लो कि सारी चीज़ें काबू में आ गई। तो सारा का जो किस्सा हुआ वो सारा इत्तेफाक से मदीना आई। जब मदीना मुनव्वरा आई तो चूंकि सारा का गाना यहूदी भी सुनते थे, नसरानी भी सुनते थे, और इस तरीक़े से ये सहाबा जो मुसलमान होकर यहाँ आए थे वो भी सुनते थे। चौथा ये कि मदीना वाले ज़माने जाहिलियत में जब मक्का जाते थे तो वहाँ जाकर वो उम्रा वगैरह करके सारा का गाना सुनने जाते थे। किताबों में ये भी लिखा है कि जब भी काफ़िले मक्का मुकर्रमा आते थे अपना उम्रा के लिए या उस दौर में ज़ियारत के लिए, तो अपने प्रोग्राम में ये भी लिखते थे कि भी सारा का गाना कब सुनेंगे। ये भी तय करते थे कि सारा से टाइम ले लो, वहाँ जाती हुई सारा से टाइम लो, हम जो है उम्रा करेंगे। उम्रा करने के उस दौर के एतबार से उम्रा होता था उनका। बाद में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि मुशरिकीन मक्का उम्रा कैसे करते थे, वो लोग हज कैसा करते थे। तो ये अपने प्रोग्राम में जैसे टूर वाले प्रोग्राम बनाते हैं ना, भाई इतने बजे खाना होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ज़ियारत के लिए ले जाएंगे, तो वहाँ ज़ियारत का तो मसला था नहीं, वहाँ अरफात मुज़दलिफ़ा का तो मसला था नहीं, लेकिन सारा का मसला ज़रूर था। जब भी ये लोग काफ़िले वहाँ मुशरिकीन मक्का के पहुँचते थे वहाँ, तो सबसे पहले सारा से मिलकर टाइम सेट कर लेते थे, भाई हम लोग यहाँ उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, जो भी हमारी हाजतें हैं अल्लाह से मांगेंगे, तू टाइम दे, गाना कब सुनाएगी। और कभी कभार कोई बड़े चौधरी होते थे तो वो उससे रिक्वेस्ट करते थे को फला गाना सुनाना, फला गाना सुनाना। ये सारी सेटिंग होती थी सारा के साथ। ये फ़तेह मक्का से पहले ये सारा का सारा होता था, ग़ज़वा बदर से पहले ज़माने जाहिलियत में ये सारे के सारे देखते थे। मदीना वाले मक्का वाले बाद में तो मुसलमान हो गए सारे के सारे। ये इत्तिफाक से जो है मदीना मुनव्वरा पहुंची, तो मदीना मुनव्वरा में धमाल हो गई। धमाल क्या हुई? अरे भाई तूने कुछ सुना, अरे भाई तूने कुछ सुना, तूने कुछ सुना। मैं कहा ना, सारा आई है। अच्छा सारा अपने मक्का वाली? मैं कहा हाँ मक्का वाली सारा आई है। अब वो बातें चलते चलते माऊ तक पहुंची। जब माऊ तक पहुंची तो माऊ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया। यहाँ फ़तेह मक्का के मशवरे चल रहे हैं कि मक्का मुकर्रमा फ़तेह कैसे करेंगे, कहाँ से दाखिल होंगे, यानी कौन से रास्ते से दाखिल होंगे, किस तरीके से जाएंगे। टोलियाँ बना रहे थे, जोड़ियाँ। भाई 10,000 सहाबा थे, किताबों में लिखा है। तो जोड़ियाँ बना रहे थे 500 की, 1000 की, कि भाई तुम यहाँ से जाना, हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे। कोई एहराम न पहने, यह ऐलान कर दिया था, कोई एहराम न पहने, हम जो है बग़ैर एहराम के दाखिल होंगे। हालांकि फिर जब मक्का मुकर्रमा फ़तेह हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, आज जो है 3 दिन के लिए मेरे लिए मक्का हलाल हो गया था, लेकिन अब जो है क़याम इसीलिए मैंने हरम नहीं पहना, किसी को पहनाए भी नहीं, लेकिन ये कि अब क़यामत तक ये हरम रहेगा। आज मक्का फ़तेह हो गया है, अब क़यामत तक ये हरम रहेगा। और जब तक क़यामत आएगी तब तक कोई मुसलमान मक्का में अगर दूर से आएगा तो उसे हरम पहनकर आना पड़ेगा। अब ये हरम है, 3 दिन के लिए अल्लाह ने मेरे लिए हलाल किया था, यह आपने बाद में ऐलान किया। अब किस्सा सुन लो सारा का। यहाँ रजब और शाबान, यह पॉइंट जहन में रखना कि रमज़ान में सफ़र होने वाला है मक्का का, फ़तेह मक्का के लिए मशवरे चल रहे हैं रजब से कि हमें क्या करना क्या करना। और माएँ तय हो गई, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत मैमूना, भाई आप दोनों को चलना है हमारे साथ, अपना सामान वगैरह, दवाएं वगैरह जो होती है वो तैयारी कर लो आप लोग। बाकी माएँ, किताब में लिखा है कि बाज़ माओं का इरादा था भी हम भी चलें, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने इसलिए मना किया कि ये कोई हज का सफ़र नहीं है, या ये जो है कोई यानी इस किस्म का नहीं है कि भाई हज का सफ़र है, उम्रे का सफ़र है, चलो ले चलो। ये तो ग़ज़वा है, एक किस्म का जिहाद है वहाँ जाकर, और ग़ज़वा है। अब पता नहीं वहाँ जाकर क्या हालात बनते हैं, और इसलिए सबका लेना ठीक नहीं। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे के अंदर जो सहाबा शरीक होते थे उनके नाम ये थे ख़ास मशवरे में, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर,
साद इब्न उबादा, इसी तरीके पर अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत बिलाल, इस किस्म के ये सारे के सारे सहाबा थे कि जो मशवरे में शरीक होते थे, खुसूसी मशवरे में। लेकिन उन्हें एक कह दिया गया था आपस में थोड़ी थोड़ी बातें चला दो, मक्का जाना है, मक्का जाना है, मक्का जाना है। तो सहाबा जो है वो आपस में बातें करते करते अपनी बीवियों को भी कह देते थे। फितरी चीज़ है, औरत को कोई बात कहो तो बात जल्दी से जो है वो रहती नहीं है। लेकिन सबसे कमज़ोर पेट जो होता है वो औरत का होता है, क्या उसके पेट में कोई बात रहती नहीं है। वो सवाल भी करेगी तो इधर उधर के सवाल करेगी, उसके सवालों में भी कोई दम नहीं। आजकल औरतें सवाल कर रही है कि मौलवी साहब मर्दों को तो जो है हूरें मिलेंगी, हम औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। अब ये कोई सवाल करने जैसा है। अब मैं क्या करूं, मैंने कहा बहन वहां जाके देख लेंगे। क्या नहीं मौलाना ये बताओ मर्दों को जब 70-72 हूरें मिलेंगी तो हम औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। तो मैंने कहा औरतों को जो है वही पुराना शौहर मिलेगा अगर दीनदार होगा तो, बस इतना फ़र्क होगा कि अल्लाह उसकी रिपेयरिंग कर देंगे। जो आड़ा टेढ़ा चलता था ना वो ठीक ठाक करके रिपेयरिंग करके बराबर जो है बराबर मेकअप करके उसको बनाकर आपके पास दे देंगे। उसको रिपेयरिंग होगी उसकी, वहाँ होगा यही पुराना यही आएगा, लेकिन ठीक ठाक बन के आएगा। बिल्कुल जो है आड़ा टेढ़ा बीमार और जो लकड़ी पकड़ के चलता था ऐसा नहीं होगा वो। और जिनकी शादियां नहीं हुई तो उनके लिए अल्लाह ताला शौहर का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन जन्नत का वो शौहर नहीं होगा, वो भी होगा दुनिया का ही। जिनकी शादियां नहीं हुई थी वही होगा, और उसकी भी अल्लाह रिपेयरिंग करेंगे। रिपेयरिंग, आप रिपेयरिंग समझो, घर जब पुराना हो जाता है तो रिपेयरिंग करते हैं कि ज़रा दरवाजे ठीक कर लो, ज़रा जो है एक रंग करा लो, थोड़ा पंखा ठीक कर लो, तो दुनिया का ही शौहर मिलेगा लेकिन रिपेयरिंग करके मिलेगा। बकिया तफसील जब जन्नत का मैं बयान करूँगा उस वक्त बयान करूँगा इंशाअल्लाह। अब वो बातें मदीना मुनव्वरा में चलने लगी। कुछ औरतें कुछ मर्द इनके रिश्तेदार मक्का में थे। भाई किसी को कहना मत, हाँ किसी को कहना मत, हाँ किसी को कहना मत, हाँ। वो करते करते बात मक्का मुकर्रमा में गश्त करने लगी कि फैलने लगी कि अभी पक्की बात तो नहीं है लेकिन सुनी है कि मदीना वाले कुछ तैयारी कर रहे हैं मक्का मुकर्रमा आने की, और बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने आपस में कहा मक्का नहीं आएंगे मदीना वाले, रमज़ान आ रहा है, ये लोग रमज़ान में जो है निकलते नहीं है, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। ये किसी ने कहा भाई इनका कोई ठिकाना नहीं, ये तो रमज़ान में भी जमातों में जाते हैं, भाई ये तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इसलिए अब ये बातें सच्ची पक्की मदीना मुनव्वरा में गश्त कर रही थी। इतने में सारा मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। समझ लो कि रजब में आ गई सारा मदीना मुनव्वरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक पहुंच गई बात। माओं ने कहा कि हज़रत सारा आई है। आपने फरमाया हो सारा आई है, बस अल्लाह खैर करे, कहीं कोई अड्डा बड्डा न लगावे, यहाँ गाने का कोई कोठा बोठा न डाल दे वो। इसलिए माओं ने कहा ये तो पता नहीं, लेकिन आई है मदीना मुनव्वरा में किसी जगह ठहरी है। बस आपने फरमाया ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ते थे। जो यानी कह दिया था आप अपने काम में लग जाते थे। किसी चीज़ के पीछे पड़ना, उसके ताक़ुब करना, ये आपकी आदत शरीफा नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने काम में लगे रहे। सबसे ज़्यादा फिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मक्का का था, ये मक्का फतेह होना चाहिए बस। और कुरान की आयतें भी नाज़िल हो गई थी, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। फिर दूसरी आयत नाज़िल हुई, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीना मुहल्लिक़ीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ये आयत नाज़िल हुई। हुज़ूर ने खुद ने ख्वाब देखा, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, मैं जो है उम्रा कर रहा हूँ, हलक करा रहा हूँ, और या हमने तुम्हें खुले फतह दे दी। तो ये सारे के सारे इंतज़ार में थे, लेकिन ये पता नहीं था होगा कैसे। चुनांचे रिवायतों में ये है कि किताबों में ये है कि ये सारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बग़ैर कहे पहुँच गई। सारे सहाबा बैठे हुए और खुसूसी मशवरे चल रहे, और सारा ने आते ही कहा
कि भाई सारा आई। जब सारा आ गई, साहबा की नज़र पड़ी। जब आपकी नज़र पड़ी साहबा की सारा पर, सारा को तो सब पहचानते ही थे। चुनांचे कुछ सहाबा मुस्कुराए भी और कुछ ने जो आंखें नीचे कर ली और कुछ खामोश। हुजूर को पता नहीं कि सारा आई है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करते करते जब आगे देखा, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि जहाँ आजकल या उम्महातुल मोमिनीन के जो मकानात थे, आजकल जहाँ बाबुल बकी है, ये समझने के लिए समझ लो आप, आजकल जहाँ बाबुल बकी है और जहाँ से जो है यानी एक बाबुल सलाम से सलाम पढ़ने के लिए दाखिल होते हैं, बाबुल बकी से निकल जाते हैं। या ये समझ लो कि जहाँ अक़दाम आलिया है वहाँ माओं के मकानात थे, वहाँ उस दरवाजे से वो आई जब बकी की तरफ से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाबुल सलाम की तरफ बैठे हुए थे और वहाँ बैठे हुए सब मशवरे चल रहे थे, तो जब यहाँ आए तो माओं का मकान करीब था और वो जाकर खड़े रही। माओं को पता चला कि अरे सारा तो करीब में खड़ी है। साहबा ने भी देख लिया, साहबा खामोश रहे, मुस्कुराने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं। इतने में माओं के झमघटे, जब माओं ने पता चला, हज़रत आयशा ने मैमुना को कहा, मैमुना ने उम्मे सलमा को कहा, किसी ने तो फातिमा को कहा, किसी ने जुवेरिया को कहा, अरे सारा 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 सारा। वो उन्होंने भी अपने कमरों से देखना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी कुछ हरकत हो रही है। हुजूर ने भी देखा। आपने फरमाया हो माननते माननते, तो कौन है? सहाबा खामोशी से बैठे हैं। चुनांचे उसने जवाब नहीं दिया। आपने गौर से देखा, आपने फरमाया हो अंत सारा, सारा हो? फरमाया नाम, मैं सारा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्यों आई हो यहाँ, क्या बात है? फसकतत, किताबों में लिखा है फसकतत, खामोश रही, जवाब नहीं दिया। सारे के सारे इंतज़ार में हैं कि सुने, माँ भी इंतज़ार, माएँ भी इंतज़ार में हैं कि सुने क्या कह रही है सारा, सहाबा भी इंतज़ार में कि सुने क्या कह रही है सारा। तो आपने फरमाया भी बताओ मदीना मुनव्वरा में क्यों आई हो, क्या काम है, क्या गरज है? जब खामोश रही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने सवाल किया, जीते मुहाजिरा, हिजरत करके आई हो? कालत ला, नहीं हिजरत करके नहीं आई। तो आपने दूसरा सवाल किया, अच्छा हिजरत करके नहीं आई तो क्या मुसलमान होने आई हो? कालत ला, उसने कहा ना, न हिजरत न इस्लाम, मैं इसलिए नहीं आई। तो आपने फरमाया अच्छा फिर क्यों आई हो तुम, तुम्हारे आने की क्या वजह है? ये महीना होगा रजब का आखिर, शाबान का शुरू, ये समझ लो। लेकिन रमज़ान में तो मक्का जाना है, फतेह मक्का के लिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने कहा फिर क्यों आई हो? हिजरत भी नहीं है, इस्लाम भी नहीं है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, पहचान वाले तो तुम्हारे बहुत हैं यहाँ, ताल्लुकात वाले तो मदीना में बहुत थे, गाने सबने सुन रखे थे, लेकिन तुम क्यों आई हो? तो उसने जवाब दिया, मैं इसलिए आई हूँ यहाँ कि अपने बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया है, मेरी आवाज़ भी कमज़ोर हो गई, मैं भी कमज़ोर हो गई और आज़ा भी ढीले हो गए। और मैं जो है गाना गाती थी मक्का में और लोग मेरा गाना सुनते थे, मुझे पैसा भी देते थे, मेरी रोज़ी रोटी चलती रहती थी और जो है मैं चलती रहती थी। लेकिन जब बदर का किस्सा हुआ तो बदर के किस्से में जितने मेरे कस्टमर थे बड़े बड़े, वो तो मारे गए सारे के सारे। ये अबू जहल वगैरह, ये भी खूब गाना सुनते थे, पैसा देते थे, ये तो सारे के सारे मारे गए बदर में। और जो है जो बच्चे बचाए थे वो आपके पास आ गए, आपके सामने ही बैठे हैं सहाबा। फरमाया कि सारे के सारे यही मेरे ग्राहक थे, यही मेरे कस्टमर थे, यही सारे के सारे मेरा ख्याल रखते थे, मेरा गाना सुनते थे, पैसा देते थे। इसी मजलिस में हज़रत उमर भी थे, इसी मजलिस में हातिब बिन बल्ताअ भी थे, क्योंकि हातिब बिन बल्ताअ रहने वाले यमन के थे और मालदार आदमी थे। तो ये जो टिप बहुत देते थे सारा को। बदर में शरीक भी हुए थे हातिब बिन बल्ताअ, पैसा भी बहुत देते थे। जैसा अनाक नामी जो लड़की थी मक्का में जानिया, उनके उसके ताल्लुकात मरसद इब्न मरसद से थे, जो सहाबी मर गए थे, जिस पर कुरान की आयतें नाज़िल हुई, अज़्ज़ानी तो अज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा वज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। ये अनाक नामी लड़की और मुरसद इब्न मुरसद, उनके किस्से में आयत नाज़िल हुई है। वो किस्सा बाद में बयान करूँगा, अभी तो सारा का चल रहा है। फतेह मक्का का ताल्लुक़ चूँकि सारा से भी है, इसलिए मैं फतेह मक्का से पहले बयान कर रहा हूँ
तो चूंकि उसने कहा कि हजरत मेरे जितने भी कस्टमर थे वो तो मारे गए बदर में, वो तो चले गए, अब मेरा रोज़ी वो कम हो गई, फिर भी कुछ मेरे कस्टमर बच गए थे मक्का मुकर्रमा में, वो मुसलमान होकर आपके पास आ गए, अब मक्का खाली हो गया, यानी मादलाल लोगों से खाली हो गया। वहाँ अगर है तो कौन है, गरीब लोग हैं, वो लोग पैसा वैसा देते नहीं, या कोई लोग उम्रा करने के लिए आते हैं दूर दराज से, तो वो उम्रा करके अपना चले जाते हैं। मैं इसलिए आई हूँ कि आप मेरी मदद करो, बस खुलासा कलाम ये। आपने फरमाया क्या मदद चाहती हो? ये फरमाया कि मेरा खाने के लिए वांदे हैं, मक्का मुकर्रमा में मेरे पास खाना नहीं है, तो मेरे लिए खाने का कुछ इंतज़ाम करो, खजूर का इंतज़ाम करो। तो आपने जवाब दिया, ये जवाब सुनो। जवाब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकी जवाब था। आपने फरमाया कि सारा तेरी मैं मदद करूँगा, लेकिन मेरे सामने जितने मेरे सहाबा बैठे हैं मैं किसी पर भी बोझ नहीं डालूँगा, चंदा नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा कि उमर तू भी दे दे, अबू बकर तू भी दे दे, उस्मान तू भी दे दे, अली तू भी दे दे, ये नहीं कहूँगा, बल्कि सारा बोझ मैं उठाऊँगा। और मैं मेरे ख़ानदान वालों को, मेरी बीवियों से कहूँगा, या मेरे कुरैश जो है, मेरे ख़ास करीबी लोग, अब्बास हैं, फजल इब्न अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के लोग थे सारे के सारे, मैं इन पर बोझ डालूँगा। चुनांचे आपने वहीं बैठे बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, माएँ तो सुन रही थी, आपने फरमाया भाई सारा की मदद करो, सारा की मदद करो, कुछ ना कुछ दे दो जो देना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों में लिखा है, एक चादर बिछा दी और चादर बिछा कर कहा भाई सारा की कुछ मदद करो। वो खड़ी है, चुनांचे माओ ने अंदर से किसी ने कोई खजूर लाया, किसी ने जो रस्सी डाल दी, किसी ने डोल डाल दी, किसी ने लकड़ी डाल दी, किसी ने गेहूँ डाल दिए, किसी ने जौ डाल दिए, किसी ने कुछ बर्तन डाल दिया। खड़ी खड़ी सारा भी देख रही थी, हातिब ने बलता भी देख रहे थे। तो हातिब ने बलता कह रहे थे कि मैं कुछ किसी तरीके से इसकी मुलाकात करूं। जब सारा का सारा माल हो गया, उसको माल दे दिया, तो जिस दरवाजे से सारा निकल रही थी वहीं पर ये हातिब ने बलता खड़े हो गए। और हातिब ने बलता ने कहा सारा कहाँ ठहरी है? तो जो ताल्लुकात तो थे पुराने, गाना बहुत सुनते थे हातिब ने बलता, सारा कहाँ ठहरी है मदीना में? तो उसने कहा फला के वहाँ ठहरी है। बाज़ किताबों में लिखा है कि यहूदी ने पनाह दी थी, और बाज़ किताबों में लिखा है कि कोई मुशरिक था जो वहाँ जाता था मक्का में, उससे ताल्लुकात हो गए थे, उसने पनाह दी थी, अपने घर में ठहराया था कि चलो। तब हातिब इब्न बलता ने कहा ठीक है मैं आऊँगा तेरे पास, मक्का मुकर्रमा कब जाना है तुझे? ये पूछा हातिब इब्न बलता ने। तो सारा ने कहा कि बस मेरा काम तो हो गया, यानी मुझे चंदा तो हो गया मेरा, अब मैं जितना जल्दी हो सकेगा मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा चली जाऊँगी, कब मैं आता हूँ। चुनांचे हातिब इब्न बलता चुपके से जो है जहाँ सारा ठहरी हुई थी वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँचकर थोड़ी सी बात करके ये कहा सारा तेरा मेरा जो भी रिश्ता, जो भी ताल्लुकात जो भी हों, वो तो तू मुसलमान नहीं है, मैं तो मुसलमान हूँ, इसलिए उच बात वो तस्करा तो मैं करता नहीं, सिर्फ मेरी एक हेल्प कर, मेरी एक मदद कर। ये सारा से हेल्प मांग रहे, कौन? हातिब ने बलता। तो सारा ने कहा नहीं बताओ क्या मदद करूँ तुम्हारी? ये कहा मेरी मदद ये कर, मैं ख़त दे रहा हूँ मदीना मक्का मुकर्रमा के जो बड़े बड़े चौधरी हैं उन लोगों के नाम एक ख़त दे रहा हूँ, किसी को पता न चले, तू जाते ही मक्का मुकर्रमा में जितने बड़े बड़े चौधरी हैं उनको जमा करके मेरा ये ख़त दे देना, और ये ख़त छुपा के रखना, किसी को पता न चले, मैं बहुत बड़े राज की बात लिख रहा हूँ। यह हातिब इब्न बलता ने कहा, किताब में लिखा, हातिब इब्न बलता ने वहीं बैठे 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 ख़त लिखा, और ख़त लिखकर सारा को दे दिया और कहा कि तू किसी हिसाब तो तू निकल जा मक्का मुकर्रमा। और ये ख़त चुनांचे किताबों में लिखा है कि सारा ने वो ख़त जो है अपने चोटे में छुपा दिया। औरतें होशियार होती है ना कहाँ छुपाना, और बाद उलमा ने लिखा है कि किसी और जगह छुपा दिया। और ये सारा रवाना हो गई मक्का मुकर्रमा की तरफ, हातिब इब्न बलता का ख़त लेकर। किसी को पता नहीं क्या है, या हुजूर को ही पता नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फतह मक्का की तैयारी में लगे हुए हैं। जब सारा रवाना हो गई तो हज़रत जिब्रील आ गए, और हज़रत जिब्रील ने कहा कि हज़रत
आप जितने प्राइवेट मशवरे कर रहे हो ना मक्का मुकर्रमा फतह करने के, वो तो वो औरत जो आई थी ना, वो औरत ख़त लेकर जा रही है और फला जगह पहुंची है, तो वो औरत ज़ात है, जा रही है, ख़त किसी एक साथी ने तुम्हारे सारा मशवरा कह दिया है, उसमें लिख दिया है कि मक्का मुकर्रमा तुम फतेह की से मशवरे कर रहे हो, मक्का मुकर्रमा हम आ रहे हैं वगैरह वगैरह, यानी सारा राज जो है उन्होंने लिख दिया है। आप जल्दी से किसी को भेजो और भेज कर वो ख़त मंगवा लो। अगर वो ख़त मक्का वालों को दे दिया तो मक्का वाले तैयारी में लग जाएंगे। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। उस पर जो आयत नाज़िल हो गई सूरह मुम्तहिना की शुरू आयत कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू, ये सारी की सारी आयतें जो है ये सारा के मदीना से निकलते ही आयतें नाज़िल हो गई। हुज़ूर एकदम से चौकट ना हो गए, ओहो ये क्या, हमारे तो सफ़र की तैयारी है। और ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जो है मशवरे के लिए जो शुरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, आपने सबको जमा किया, भाई आओ बुलाओ अली को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, सबको बुलाया। माओ के कान में ये बात पहुंच गई कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ सा, वो औरत कोई औरत है, अच्छा ये पता नहीं है कौन औरत है, एक औरत थी वो सारा, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नाम नहीं लिया, देखो भाई एक औरत जो है ख़त लेके जा रही है और सारा तुम्हारा मशवरा, तुम इतने पुराने इतने चुपके मशवरे कर रहे हो, तो सारा पोल सारा भांडा जाके फोड़ देगी वो। आपने जो है सहाबा को बुलाया और यूँ कहा भाई देखो ये हम फ़तेह मक्का की तैयारी में हैं और इस तरीके से कोई औरत जो है वो जा रही है और ये भी है फ़ला जगह अभी पहुंची है और वो अपनी रफ्तार से जा रही है, कोई जवान मुझे दे दो। कुछ जवान ऐसे हो तो जो दौड़े भागे और भागते ही जो है उस औरत को पकड़े और उस औरत को पकड़ कर जो है उसके पास से ख़त ले आए। उसे मारना नहीं है, तकलीफ़ नहीं देनी, उस पर डांट वगैरह नहीं करनी, लेकिन ख़त हमारे पास आ जाए, बस इतना। कौन तैयार आप लोगों में से? सबसे पहले हज़रत अली तैयार हो गए, मैं जाऊँगा। हज़रत अली ऐसे मौके पर माशाअल्लाह एकदम से चौकन्ना रहते थे, हज़रत मैं जाऊँगा। आपने फरमाया देखो वो औरत को मारना नहीं है, वो औरत को कुछ कहना नहीं है, कोई सख्ती करनी नहीं है, सिर्फ हमारा मतलब है ख़त ले लो, बस इसके अलावा हमारा मतलब कुछ नहीं उससे। अरे किसी को मालूम नहीं है कि वो सारा ही है, हज़रत वो सारा ही है जो सारा ख़त लेके जा रही है। यहाँ माओं को पता चला कि भाई कोई ऐसा कोई राज खुला है, तो हज़रत मैमूना उम्मे सलमा आपस में कहने लगे कि शायद ऐसा हो सकता है सफ़र कैंसिल हो जाए। बाकियों का तस्करा तो आया ही नहीं था, जाने वाली तो ये थे दोनों, उम्मे सलमा हज़रत मैमूना। कभी ये ऐसे ऐसे मसले चल रहे हैं, पता नहीं ख़त में क्या लिखा है। खुलासा कलाम ये कि आपने 3 या 4 सहाबा तय कर दिए। हज़रत अली का नाम तो मुझे पक्का याद है, बाकी सहाबा का नाम मुझे पक्का याद नहीं, इसलिए मैं कहता नहीं नाम, लेकिन हज़रत अली का नाम तो आता है किताबों में। ये कहा तुम जाओ और जाकर उस औरत को पकड़ो, अभी वहाँ है, ऐसा यानी वही के ज़रिए से पता चल गया था कि कहाँ कौन से रास्ते से जा रही है। चुनांचे ये हज़रात फ़ौरन जो है अपने घोड़े लेकर, और इस वक्त में ऊँटनियाँ नहीं ले जाती, इसलिए कि ऊँटनी दौड़ती नहीं है, घोड़ा जो है दौड़ता है। ये भी किताबों में लिखा है कि उन्होंने अपने घोड़े लिए। ये टाइम ऊँटनी का नहीं है, क्योंकि ऊँटनी तो खरामा धीमे धीमे चलेगी, उतने देर तक मक्का ही पहुँच जाएगी। वो ऊँटनी पर थी, सारा जो थी वो ऊँटनी पर थी, उसकी रफ्तार ये समझ लो कि 50 की स्पीड से चल रही थी। ऊँटनी है, दौड़ नहीं सकती, और ये जो है 200 की स्पीड से दौड़ने वाले थे साहबा, इनके पास घोड़े थे। ये घोड़े लेकर पहुंच गए और पहुंचकर जो है उन्होंने देखा कि कोई ऊँटनी जा रही है, तो इन तीनों ने मशवरा किया, मानो न मानो यही औरत है। एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, कुछ खाना खा रही थी। ये लोग चले गए। जब चले गए तो वो औरत घबराई। औरत क्या होता समझ गए, तो सारा है, वो तो सारा है। कंडीशन बंद क्यों हो गया है? चुनांचे किताबों में लिखा है कि वो तो सबने कहा भी सारा है, वो सारा जो तो आपने सहाबा ने कहा सारा,
आप जा रही हो मक्का, आपके पास कोई ख़त है? फरमाया नहीं, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। देखा मेरे पास कोई ख़त नहीं है। तो हज़रत अली ने कहा कि नहीं, आपके पास ख़त है, ये मुझे मालूम है, आप ख़त दो। सारा ने कहा मेरे पास ख़त नहीं है। ज़रा गुस्से से कहा, एक औरत और 4 मर्द या 3 मर्द, अब तो मैंने हो रही है। हज़रत अली बोलने वाले हज़रत अली, चूँकि अमीर उस काफ़िले के किताबों में लिखा हज़रत अली थे। घोड़े पर 3 आदमी गए तो हुजूर ने हज़रत अली को कहा, और ये भी कहा कि मारना मत, गुस्सा मत होना, सख्ती मत करना, ख़त ले आना। आपने इतना ही फरमाया। चलो हज़रत अली ने कहा कि आपके पास ख़त है, हमें आसमानों से इत्तला आई है, इसलिए ये बता दो, हमें सिर्फ ख़त दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ मक्का मुकर्रमा, हमें ख़त दे दो। उसने कहा मेरे पास ख़त नहीं है। तो हज़रत अली ने थोड़ा सा लहजा बदला और ये कहा कि देखो हम 3-4 मर्द हैं, तुम अकेली औरत हो, हमारा मुकाबला तुम कर नहीं सकती, ये तो जंगल है, जंगल में कोई तुम्हारी मदद कर नहीं सकता, मक्का से कोई आ नहीं सकता, मक्का तो बहुत दूर है, अभी तुम तो मदीना के बॉर्डर में हो, अभी करीब में हो। अबवा से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का जहाँ इंतकाल हुआ था, उससे पहले इन लोगों ने पकड़ लिया उसको और कहा कि हमें ख़त दो। चुनांचे वो जब समझ गई कि ये लोग सख्ती करेंगे, तो एक जुमला हज़रत अली ने कहा कि देखो हमें हुजूर ने मना किया सख्ती करने से, लेकिन वो ख़त चूँकि आसमानों से तेल आई है, तुम्हारे पास ख़त है, किसी ने लिखा है, तो इसलिए हम ख़त लेके जाएंगे, उसके बगैर नहीं जाएंगे हम। तो सारा ने कहा अच्छा एक काम करो, मैं आपको ख़त दूंगी, लेकिन मैंने अपनी पोशीदा जगह में उसे छुपाया है, इसलिए आप लोग जो है ज़रा मुँह उस तरफ कर लो तो मैं ख़त दे देती हूँ। चुनांचे हज़रत अली ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपना रुख बदल दिया। एक साहबी ने कहा कि हज़रत ये हमको मुँह इस तरफ करवा रही है, या तो खुदा न खास्ता ये हो सकता है कि ख़त निकाल कर फाड़ देवे, ये भी तो हो सकता है ना, तो सारा राज पता नहीं चलेगा क्या है उसमें। दूसरा है क्या हो सकता है भाग जाए, तो किताबों में लिखा है, अली ने कहा कि भागेगी कैसे, उठनी है इसके पास, कितना दौड़ेगी वो, और दूसरा अगर फाड़ेगी तो हम लोग भी तो देख रहे हैं। चुनांचे उसने अपनी पोशीदा जगह से जहाँ से भी निकाला हो, उसने वो ख़त निकाला और अपने कपड़े ठीक ठाक किए, ओढ़नी बोढ़नी ठीक ठाक की और ठीक ठाक करके हज़रत अली को ख़त दे दिया, ये लो ये ख़त। अब जब ख़त तो ले लिया, लेकिन उनके आपस में मशवरा हुआ कि भाई ये ख़त पढ़ो यहीं पर, हो सकता है कि ख़त छुपाया हो, वो लेके जा रही हो और कोई दूसरा ख़त दे रही हो, पढ़ लो यहीं खोलो लिफाफा, यहीं पढ़ो, पता चल जाएगा। चुनांचे उन लोगों ने वहीं खोला, वहीं पढ़ा, तो वही हातिब इब्न बलताअ का ख़त था। हातिब इब्न बलताअ के दस्तखत थे, हातिब इब्न बलताअ की सारी चीज़ें थी, और सब हातिब इब्न बलताअ को जानते थे। तो समझ गए कि हाँ यही ख़त है जिस ख़त के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है, इसलिए ये ख़त लेकर फिर सारा को जो रवाना कर दिया। बास किताबों में है कि इनके पास खजूरें थी, सहाबा के पास, मदीना वाले थे, मदीना वाले खजूरें तो रखते ही रखते हैं, ले सारा खजूरें भी लेती जा, ये भी लेती जा, खुशी खुशी उसे रवाना कर दिया। अब सारा तो रवाना हो गई मक्का मुकर्रमा, और हज़रत अली ये ख़त लेकर आ गए मदीना मुनव्वरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा के फारिग हुए थे। आपने फरमाया अली क्या हुआ? तो हज़रत अली ने कहा कि हज़रत हम ख़त ले आए हैं। अच्छा लाओ ख़त लाओ। चुनांचे हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिया, लेकिन चूँकि आप उम्मी थे, आप पढ़ नहीं सकते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने अली से कहा कि भाई सुनो क्या लिखा है। चुनांचे सारी दास्तान थी हातिब इब्न बलताअ की, मक्का वालों को लिखा था इन्होंने कि देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा लश्कर लेकर मक्का फतह के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग ज़रा संभल के रहना, और मेरे बीवी बच्चे भी वहाँ है तो ज़रा उनका भी ख्याल रखना, इसलिए कि वहाँ लड़ाई होगी, तो जब लड़ाई होगी तो मेरी बीवी बच्चे कहीं मारे ना जाए, इसलिए मेरी बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना वगैरह वगैरह। और ये राज भी था कि हम लोग मक्का मुकर्रमा जो है फ़तह करने के लिए आ रहे हैं। ओहो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये ख़त सुना तो आप तो जो है एकदम आपका चेहरा बदल गया, और आपने कहा अयना हातिब इब्न अबी बलताअ, भाई हातिब इब्न बलताअ को बुलाओ, अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, जो शुरा वाले थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त मशरे में रहते थे, सबको बुलाया, सब आ गए। हज़रत अली भी है,
हातिब इब्न बल्ता भी आ गए। जब हातिब इब्न बल्ता आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त हाथ में लिया, और किताबों में लिखा है हुजूर ने जो है ख़त अपने हाथ में लेकर हातिब इब्न बल्ता को दिया नहीं, बल्कि यूँ दिखाया, यह आपका ख़त है, जैसे दिखाते हैं। तो हातिब इब्न बल्ता ने कहा कि हाँ, वहाँ हेरा फेरी और झूठ तो था नहीं। ये फरमाया कि हाँ मेरा ही ख़त है। अच्छा, ये आपके दस्तखत हैं? हाँ मेरे ही दस्तखत हैं। तो आपने जो है इतनी राज की बात जो हम यहाँ मदीना मुनव्वरा में राज से मशवरे कर रहे हैं मक्का मुकर्रमा के फतेह के, तो आपने ऐसी खबर क्यों दे दी? इतने में हज़रत उमर आ गए। हज़रत उमर को हुज़ूर ने ख़त दिया। देखो भी सिद्दीक़ा ये सब पढ़ते थे। तो हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह मुरनी अन अक़्तुल हातिब इब्न बल्ता, आप मुझे हुक्म दे दो मैं हातिब इब्न बल्ता को कत्ल करूँ, लेकिन ज़मीन में रहने के लायक नहीं है। इतने रात से मशवरे कर रहे हैं मक्का मुकर्रमा के फतेह के, और उसने ख़त लिख दिया हमारा, और वो भी सारा के साथ। अच्छा, पता चल गया कि सारा थी, कि सारा ही ले जा रही थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे के सारे गुस्से होने लगे और कहने लगे, तो आपने फरमाया नहीं। हातिब ने बल्ता से पूछा कि बताओ तुमने ख़त क्यों लिखा? तो हातिब ने बल्ता खड़े हो गए और फरमाया कि हज़रत मैं दिल का साफ आदमी हूँ, मेरा कोई इरादा बुराई का नहीं है, या कोई राज वगैरह आपका फाश करूँ ये नहीं है, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। आपने फरमाया है कि बदर में शरीक होने वाला कभी भी मुनाफिक नहीं हो सकता। हुज़ूर ने फरमाया था, ये बदरी थे, हातिब ने बल्ता बदरी थे, बदर में शरीक हुए थे। तो आपने खुद ने फरमाया है कि मुनाफिक आदमी बदर में जो शरीक हुआ वो कभी भी मुनाफिक नहीं होगा, तो मैं मुनाफिक नहीं हूँ। लेकिन तो आपने फरमाया कि तुमने ख़त लिखा क्यों राज का? ये फरमाया मैंने इसलिए लिखा, मेरी बीवी बच्चे वहाँ है और मेरी जवान बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने सोचा कि मक्का वालों पर थोड़ा सा एहसान कर लूँ, थोड़ी सी राज बता दूँ, तो मेरा एहसान का बदला वो ये देंगे कि मेरी बीवी बच्चों को संभाल लेंगे। जहाँ गज़वा होगा तो मेरी बीवी बच्चों को संभाल लेंगे, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन हज़रत उमर जो है वो उलझ रहे थे। फरमाया कि नहीं हज़रत, नहीं, ये मुनाफिक तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं इसे मारूंगा कि इसने ऐसा ख़त क्यों लिखा। इस पर हुज़ूर ने फरमाया नहीं, ये बदरी है, और बदर वालों के अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए, इसलिए ये बदरी है, बदर वालों के सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए। कोई बात नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लेट गो कर दिया। अब सारा जो है मक्का मुकर्रमा पहुँच गई। अब वहाँ मक्का मुकर्रमा पहुँच कर उसने वहाँ सब चौधरी को जमा करके कहा, चंदा तो ले आई हूँ, पैसा तो मिल गया है, लेकिन एक ख़त हातिब ने दिया था, वो ख़त वो लोग ले गए हैं, कुछ पता नहीं ख़त में क्या था। तो वहाँ वो लोग अबू जहल वगैरह तो थे नहीं, वो तो सब मारे गए थे बदर में। अरे ख़त तो पढ़ लेती, पता तो चलता क्या लिखा। अरे पढ़ूँ क्या, मैं तो मदीना से निकली, अभी अबवा पहुँची भी नहीं हूँ, और वहाँ जो है धड़ाधड़ सब नौजवान यंग पार्टी आ गई, सारा ख़त ले गए। अब मक्का वालों के गधड़ बधड़ शुरू हुआ कि यार क्या ख़त था, क्या ख़त था। ये एक आदमी को देख, मैं तो ये ख़त दे रहा हूँ, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को चुपके से जाके दे देना। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब निज़ामुद्दीन से ख़त भेजते थे तो कहते थे बहुत अहम ख़त है, बहुत अहम ख़त है, बहुत अहम ख़त है, यूनुस के हाथ में जाके देना, कोई देखे नहीं वगैरह वगैरह कहते थे। तो एक साथी ने कहा, गज़त इतना एहतमाम मत करो, वो कुछ बैतुल खला में जाके देख लेगा वो, और दूसरे लिफाफे में डाल के दे देगा। तो यहाँ तो हातिब इब्न बल्ता ने कहा था किसी को कहना मत, किसी को कहना मत। तब तो मक्का वाले बहुत गुस्सा हुए सारा पर। तो देख लेती, हमारे नाम ख़त था तो देख लेती। बक़िया तफसील इंशाअल्लाह कल पूरी करूँगा। फिर सारा का क्या हुआ, सारा मुसलमान हुई कि नहीं हुई, शादी हुई कि नहीं हुई, वो सारी तफसील कल इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। अब मुफ्ती साहब तो जो है अब फ़तेह मक्का का बयान चलेगा इंशाअल्लाह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या कर रहे हैं। इसके बाद कल मज़मून शुरू करूँगा। अब मुफ्ती साहब फतवे सुन लीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल आप लोगों को बता दूं, और ये मसाइल वो है जो आम तौर पर लोग पूछते हैं। एक मसला तो ये है कि इंसान जब नमाज़ पढ़ता है
तो नमाज के शुरू में सूरह फ़ातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। सूरह फ़ातिहा के ख़त्म पर फिर सूरत शुरू होती है, या कुरान करीम में किसी भी सूरत के दरमियान से कोई आयत शुरू होती है, जिसको ज़म्मे सूरह कहते हैं। सूरह फ़ातिहा के साथ किसी सूरत को मिलाना जो कि वाजिब है, तो किसी सूरत के मिलाने से पहले फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, या सूरह फ़ातिहा से पहले की पढ़ी हुई बिस्मिल्लाह काफ़ी है। तो ये ध्यान में रखिए कि सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत शुरू करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, इसलिए कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते तो सूरह फ़ातिहा से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ते, और सूरह फ़ातिहा से फ़ारिग़ होने के बाद किसी आयत या सूरत के शुरू में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। इसलिए बेहतर तरीक़ा ये है कि सूरह फ़ातिहा के बाद भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि जब ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ या किसी भी नमाज से पहले नियत करते हैं, तो आम तौर पर लोग ये नियत करते हैं कि भाई मैं ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ। तो रकात की जो तादाद होती है उस तादाद की नियत करना ज़रूरी नहीं है। कर ली बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई करना भूल गया तो सिर्फ़ फ़र्ज़ या सुन्नत या नफ़ल की नियत कर ले, इतना काफ़ी है। तादाद की नियत, अगर जैसे बहुत सी मरतबा इंसान जो है ना सुन्नत पढ़ता है, अब 4 रकात के बजाय सिर्फ 2 की नियत कर ली, और 2 के नियत करने के बाद किसी ने 4 रकात नमाज़ पढ़ ली। लोग कहते हैं कि भाई हमने 2 रकात की नियत कर ली और 4 रकात पढ़ ली, तो हमारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो रकात की नियत करना ज़रूरी है ही नहीं, सिर्फ सुन्नत की, नफ़ल की और फ़र्ज़ की नियत कर ली, इतना ही काफ़ी है। तीसरा मसला ये ध्यान में रखिए, लोग पूछते हैं कि भाई हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान जो है वो उस नमाज का वक्त निकल गया। जैसे आखिर वक्त में कोई इंसान उठा, फ़जर की नमाज़ पढ़ना उसने शुरू किया, और फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे कि सनराइज़ हो गया, सूरज निकल गया, वक्त निकल गया। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान ही असर की नमाज़ का वक्त शुरू हो गया। असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, बस मगरिब का वक्त शुरू हो गया। तो नमाज के दौरान जो वक्त निकल जाता है, तो अब उस नमाज का क्या हुक्म है? तो ये मसला ध्यान में रखिए कि सिर्फ फ़जर के अंदर ये मसला है कि फ़जर की नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ रहे थे और नमाज का वक्त निकल गया, तो ये नमाज फासिद हो गई और ये फ़र्ज़ अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये फ़जर के अंदर है। फ़जर के अलावा बाकी 4 नमाज़ों का एक ही हुक्म है कि नमाज के दौरान अगर वक्त निकल गया तो वक्त के निकलने से अब वो नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वही नमाज काफ़ी है, नमाज हो गई, नमाज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मसला सिर्फ़ इतना है कि वो नमाज हमारी अदा हुई या क़ज़ा हुई, ये है। तो उस सिलसिले में 3 अक़वाल है। एक कौल ये है कि शुरू में जो अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये वक्त के अंदर हुई है तो फिर ये पूरी नमाज अदा समझी जाएगी, चाहे आधी नमाज वक्त गुज़रने के बाद हुई हो। दूसरा कौल ये है कि 1 रकात वक्त के अंदर हुई है तो बाकी रकातें चाहे वक्त के निकलने के बाद हुई हो, फिर भी ये नमाज अदा ही समझी जाएगी, क़ज़ा नहीं समझी जाएगी। और तीसरा कौल ये है कि भाई जितनी वक्त के अंदर पढ़ी गई उतनी अदा समझी जाएगी, जितनी वक्त के बाद पढ़ी गई वो क़ज़ा समझी जाएगी। बहरहाल हुक्म यह है कि फ़जर के अलावा बाकी 4 नमाज़ें तो हो जाएगी, चाहे वक्त निकल गया हो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़जर की नमाज़ दोबारा पढ़नी ज़रूरी है। 5वां मसला ये है कि जैसे असर की नमाज़ का वक्त है, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त कब ख़त्म होता है और असर की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है, उस सिलसिले के अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि इंसान का साया उसके बराबर हो जाए, जिसको एक मिस्ल कहते हैं, किसी भी इंसान का साया उसके बराबर हो जाए, उस वक्त तक ज़ोहर का वक्त होता है, फिर उसके बाद असर की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है। यही कौल इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का है। तीनों अइम्मा का ये मसलक है। अहनाफ के अंदर इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफ़र की भी यही राय है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कहना यह है कि हर चीज़ का साया 2 मिस्ल हो जाए, 2 गुना, तो उस वक्त ज़ोहर की नमाज़ का वक्त ख़त्म होता है और असर की नमाज़ का वक्त शुरू होता है।
इसलिए अहनाफ के लिए बेहतर तो यही है कि इसी पर अमल हो कि जब किसी चीज़ का साया 2 गुना हो जाए उस वक्त असर की नमाज़ पढ़े और उस वक्त ज़ोहर की नमाज़ उनकी क़ज़ा हो जाती है। लेकिन कभी कभी किसी इंसान को एक मजबूरी होती है, सफ़र में निकलना होता है या किसी ऐसी जगह निकलना होता है कि अगर उस वक्त असर की नमाज़ नहीं पढ़ी असर शाफ़ी के वक्त में तो असर की नमाज़ क़ज़ा होने का अंदेशा है। या जैसे हमारे मुंबई है उसमें बहुत से इलाके ऐसे हैं कि आसपास में कोई हनफी मस्जिद नहीं है, शाफ़ी ही मस्जिद है। अगर शाफ़ी मस्जिद के अतराफ़ में जिनकी दुकानें हैं वो वहाँ पे अगर असर की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो फिर जमात के साथ उनको नमाज नहीं मिल सकती। तो ऐसी मजबूरी में अगर किसी शख्स ने शाफ़ी वक्त में असर की नमाज़ पढ़ ली तो भी उसकी नमाज़ हो जाएगी, क्योंकि अहनाफ के नज़दीक भी एक कौल इसी का है कि नमाज हो जाएगी। इसलिए अगर इसके मुताबिक नमाज़ पढ़ी है तो नमाज हो जाएगी। अलबत्ता इसका मामूल नहीं बनाना चाहिए, अहनाफ को इसी पर अमल करना चाहिए कि हनफी वक्त में असर की नमाज़ पढ़े, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से शाफ़ी वक्त में पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। छठा मसला ये है कि एक शख्स है वो सेहतमंद था, सेहत की हालत में उसकी कुछ नमाज़ क़ज़ा हुई, अब उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत बीमार हो गया। अब उसका एहसास हुआ कि भाई मुझे सेहत की हालत में नमाज़ क़ज़ा हुई थी, अब क़ज़ा करनी है। अब बीमारी की हालत में उसको सेहत की नमाज़ क़ज़ा करनी है तो अब किस तरह करेगा। अब बीमारी की वजह से वो मुकम्मल खड़े रहकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता है, या तो बेड पे नमाज़ पढ़ रहा है, बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है, इशारे से नमाज़ पढ़ रहा है। तो नमाज़ क़ज़ा हुई है सेहत के आलम में और अब क़ज़ा कर रहा है वो बीमारी के आलम में, तो क्या सेहत की नमाज़ें अब इशारे से या बैठकर उसकी हो जाएगी या नहीं होगी। तो इसमें ये ध्यान में रखें कि जिस वक्त इंसान नमाज़ पढ़ रहा है उसी वक्त की हालत का एतबार होगा। जिस वक्त वो नमाज़ पढ़ रहा है अगर बीमार है तो बीमारी के आलम में इशारे से बैठकर जिस तरह वो अदा पढ़ रहा है इसी तरीके से वो क़ज़ा भी पढ़ सकता है, चाहे वो सेहत के ज़माने में नमाज़ें छुटी हो। या उसी के बरअक्स ले लो कि एक शख्स है बीमारी की हालत में उसकी नमाज़ क़ज़ा हुई थी, अब सेहत मिल गई, अब उस बीमारी की नमाज़ क़ज़ा करना है तो अब खड़े रहकर ही वो क़ज़ा करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बीमारी के आलम में बैठ के नमाज़ पढ़ने पर वो बैठ के नमाज़ पढ़ सकता था तो सेहत के आलम में अब उसको वो नमाज़ क़ज़ा करनी है तो वो बैठ कर करे, ऐसा नहीं है, ये ध्यान में रखें। लेकिन दूसरा इसी से मिलता जुलता मसला ये है कि एक इंसान है वो सफ़र की हालत में था, सफ़र की हालत में नमाज क़सर होती है, लेकिन उस वक्त में उसने नमाज नहीं पढ़ी। अब वो अपने मकाम पर आ गया, अपने मकाम पर आने के बाद अब हर फ़र्ज़ नमाज 4 रकात ही है उसके ज़िम्मे। अब सफ़र की हालत में जो नमाज क़ज़ा हुई थी उसी को वो अपने घर में आके वो क़ज़ा करना चाहता है, तो किस तरीक़े से करेगा। तो सफ़र की हालत में क़सर थी तो उसकी क़ज़ा भी क़सर ही की तरह होगी, यानी 2 रकात ज़ोहर की, असर की, इशा की वो अगर क़ज़ा करना चाहता है तो वो 2 रकात करके ही वो क़ज़ा करेगा। इसी तरह इक़ामत की हालत में घर में था, उसकी कुछ नमाज़ क़ज़ा हुई, वो सफ़र में चला गया, सफ़र की हालत में अब उसको उन नमाज़ों की क़ज़ा करनी है, तो सफ़र में जो वक्ती नमाज़ें हैं वो तो क़सर करेगा, लेकिन इक़ामत वाली नमाज़ें जो क़ज़ा करना चाहता है तो वो पूरी नमाज उसको क़ज़ा करनी होगी। ये मसला उसके बिल्कुल बरअक्स है। तो ये नमाज से मुतालिक 6 मसाइल थे, बाकी मसाइल है नमाज से मुतालिक वो इंशाअल्लाह आइंदा कल आप लोगों के सामने बयान कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقدين واحفظنا بالإسلام راكعين واحفظنا بالإسلام ساجدين اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا
वजालिल जन्नत हिय दारना व करारना वला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यखाफुका फीना व मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फौज़ फी यौमिल क़दा व नुज़ुलश शुहदा व आइशस सुअदा वन नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया या दल मन्नि वल अता या समीअद दुआ। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह ये रहमत का अशरा चल रहा है, तेरी रहमत की चादर में हम सबको ढाँप ले। हमारी आँखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे। ए अल्लाह जितने भी सुन रहे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ बहुएँ हमारे भाई जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, जिस हालत में सुन रहे हैं, इन सब को सुनने को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हम सब के लिए खैर को लेकर आ रहा हो तो उसकी गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह दोनों जहाँ की ज़ल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौला करीम, रमज़ानुल मुबारक में बदर का किस्सा हुआ है, रमज़ानुल मुबारक में फ़तेह मक्का का किस्सा हुआ है, और रमज़ानुल मुबारक में तूने रहमतों के फ़ैसले किए हैं और अदल और इंसाफ के फ़ैसले किए हैं, कामयाबियों के फ़ैसले किए हैं। ए अल्लाह इस वक्त में ये उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा दे। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान हमें वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज़्ज़तें हमें वापस दे दे। ए अल्लाह, तू जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और तू जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ए अल्लाह, तू हमें हिदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह, तेरी रहमत तक पहुँचने के लिए हमें बहुत वास्तुओं की ज़रूरत है, मगर तेरी रहमत को हम तक पहुँचने के लिए किसी वास्ता की ज़रूरत नहीं है। ए हमारे प्यारे अल्लाह, अपनी रहमत की चादर में हमें ढाँप ले। ए हमारे प्यारे अल्लाह, अपनी रहमत की चादर में हमें ढाँप ले। ए हमारे प्यारे अल्लाह, अपनी रहमत की चादर में हमें ढाँप ले। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ये दुआ बहुत मांगा करते थे कि तेरी रहमत तक पहुँचने के लिए हमें बहुत वास्तुओं की ज़रूरत है, मगर तेरी रहमत को हम तक पहुँचने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। ए अल्लाह, अपनी रहमत की चादर में हमें ढाँप ले। ए अल्लाह, तू मुरब्बी हकीकी है, तो हम सब की बेहतरीन तरबियत फरमा। ए अल्लाह, अपने अजाब के कोड़े से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, अपने अजाब के कोड़े से हमारी हिफाजत फरमा। हमने अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में डुबो दिया है, किसी जगह सफ़ेद नुक्ता नहीं है, तो हम सबको माफ़ कर दे। अगर फजल करे तो छुट्टियाँ, और अगर आदल करे तो लुटियाँ, तो हम सब पर फजल का मामला फरमा। ए अल्लाह, हमारा दीन संवार दे जिसमें हमारे हर काम की हिफाजत है। ए अल्लाह, हमें मायूस न कर, तेरा करम मशहूर है। ए अल्लाह, इस उम्मत को खुशी के दिन और खुशी की रातें दिखा दे। ए अल्लाह, सारी मखलूक तेरा कुंबा है, अपने कुंबे पर रहम करम फरमा। ए अल्लाह, जिस तरीके से आपने हमारी पेशानियों की हिफाजत की है, क्या हमारी पेशानियाँ तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकती, इसी तरीके से हमारे बदन के एक एक हिस्से की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, कोरोना वायरस की बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, शैतान दिखाई नहीं देता और परेशान करके चला जाता है। ये कोरोना वायरस भी शैतान की बहन है, दिखाई नहीं देती और जान लेकर चली जाती है। पूरी कोरोना वायरस की बीमारी से तू उस इंसानियत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस इंसानियत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हवाओं के साथ जो खैरें आती हैं वो खैरें हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, और हवाओं के साथ जो बुराइयाँ आती हैं उन बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, 5 एग्रीमेंट हम आपसे करते हैं। नंबर 1, ए अल्लाह, हम सबको तुझसे बहुत मोहब्बत है। नंबर 2, ए अल्लाह, हम सबको तेरे नबी से बहुत मोहब्बत है। नंबर 3, ए अल्लाह, हम सबको तेरे दीन से बहुत मोहब्बत है।
नंबर 4, ए अल्लाह हम सबको तेरे कुरान से बहुत मोहब्बत है। नंबर 5, ए अल्लाह तो हम सबको तेरे दीन पर चलने की, इखलास के साथ चलने की तो तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझसे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, माएँ बहनें हमें अपनी दुआओं में याद करती रहती हों, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा, और जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा, और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।